चलिए, सब फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लेंगे हिंदी साहित्य से टॉपिक हमने लिया है तुकांत शब्द और अतुकांत शब्द। तो फ्रेंड्स ये जो तुकांत शब्द होते हैं वो किस तरह से होते हैं, किस तरह का इसको जो है हम जो है पूरी तरह से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, और अतुकांत शब्द जो होता है वो किस तरह से होते हैं, ये हमें आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट फ्रेंड्स अगर आप हमारी जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है क्लास कैसी लगती हैं। बट फ्रेंड्स एक बात और आपको याद दिला दी कि आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखना है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आप लोग अच्छे से जानते हो, बट आप में से कोई अगर नया व्यक्ति हो या नया कोई हमारा फैमिली मेम्बर्स बन रहा हो तो उसके लिए जो है ये 3 बातें। तो वो 3 बातें कौन कौन सी याद रखना है और 3 चीज़ें कौन कौन सी खुली रखना है। तो पहले हमारी जैसे आँखें, और दूसरे हमारे कौन से तो कान, और तीसरा हमारा होता है माइंड। ये तीनों चीज़ों को जो है एक साथ ओपन करके रखना है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज़ जो है इधर उधर कभी गई तो आपको जो है जो हम बताते हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपके जो है सीटेट की, अगर सीटेट लेवल की बात की जाए या एमपी लेवल या रीट की या एमपीपीएससी या एसएससी सीजीएल की अगर बात की जाए तो उसमें जो हिंदी व्याकरण जो होती है, हिंदी ग्रामर जो होती है, तो हिंदी व्याकरण क्या होता है फ्रेंड्स कि सभी एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको जो है अगर आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो है हिंदी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब इससे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको जो है आपका जो भी कंफ्यूज़न है, जो भी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट करके जो है बिंदास पूछिएगा। जो भी आपको जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, जहाँ पर समझ में नहीं आता है तो उसको भी जो है आपको अगर आप जब हम बता रहे हैं तो आपको अगर ये 3 चीज़ें ओपन करके रखोगे तो आपको कहीं पे भी जो है दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, तो अभी जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो टॉपिक क्या है, तो पहला हमारा है कि तुकांत शब्द। कौन सा शब्द है फ्रेंड्स, तुकांत शब्द। अब तुकांत शब्द क्या है, तो वे शब्द जिनके अंत में समान तुक वाले, कैसे होना चाहिए, समान तुक वाले शब्द हो। कैसे, समान तुक। अब मान लीजिएगा कोई सा आपने शब्द ले लिए, ठीक है ना, और उस जैसे आप 2 से 3 शब्द अगर आपने ले लिए, ठीक है, देखो क्या है कि जैसे पानी रानी, और क्या हो गया हमारा जैसे कि नानी, या तो आपने इस तरह से ले लिया कि दाना खाना जाना। तो जो दाना खाना जाना होता है क्या होता है, तो दाना, दाना और दाना, खाना और जाना। देखो खाना और जाना। तो फ्रेंड्स इसकी जब बात की जाती है तो इसने क्या बोला कि अंत में जो है समान तुक वाले शब्द होना चाहिए। तो इन शब्दों के अंत में देखिएगा, जैसे दाना में जो है तो ना जो है कैसा है, ना है। उसी तरह ये जो है अंत वाला मतलब आखिरी का जो शब्द होता है खाना, खाना में भी क्या आ रहा है, ना आ रहा है। ठीक है ना, मतलब जो फर्स्ट शब्द में आया उसका ही जो है सेकंड शब्द में भी अंत में आ गया। अब तो जो है तीसरे शब्द में भी जो है जाना। तो इन तीनों शब्दों में जो है, इन तीनों शब्द में क्या है कि जो है तुक जो है कैसा लग रहा है, तो समान लग रहा है। जैसे हम बात करते हैं अर्थात एक समान लय वाले शब्द हो, मतलब ऐसे शब्द होना चाहिए कि जो मतलब क्या है कि एक स्वर में एक ध्वनि में निकले। कैसे, एक स्वर या एक ध्वनि में या समान लय वाले शब्द होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी देखिएगा आगे कि जिन शब्दों का
अंत वाला कैसा होना चाहिए, तो समान होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा इसमें जो देखो लय किस तरह से निकलता है, स्वर किस तरह से निकलता है, ये आपको देखना है। सुनो थोड़ा ध्यान से फिर देखो। जैसे दाना खाना जाना, क्या है, दाना खाना जाना। तो इनमें जो है जो अंतिम अक्षर है, अंतिम शब्द जो है वो कैसा है, तो समान है। कैसा है फ्रेंड्स, समान है। ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है तुकांत शब्द कहते हैं। कैसा, तुकांत शब्द कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तो क्वेश्चंस आपको ये है कि यहाँ से अगर जो है यहाँ से आपको यहाँ तक जो है आपको क्या दे देगा, क्वेश्चंस में दे देगा। कहाँ दे देगा, क्वेश्चन में। और उसके ऑप्शन में जैसे तुसे तुकांत शब्द कहते हैं, अतुकांत कहते हैं, या शब्द शुद्धि कहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो आपको कौन सा लगाना है, तो आपको जो है तुकांत शब्द पे जो है राइट आंसर मतलब जो है राइट करके आना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि सोता रोता पोता। अब देखिएगा, सोता रोता पोता मतलब एक दादी है, उनका क्या है, मतलब पोता है। ठीक है, उनके बच्चे का बच्चा है, मतलब पोता है। तो वो क्या है कि मतलब जो बच्चा है वो क्या है, मतलब दादी का कहना क्या है कि पोता सोता रोता और पोता, ये मेरा पोता है, ये सोता है और ये रोता है। तो इसमें जो लास्ट के जो शब्द होते हैं, ये जो हमारे आखिरी के जो शब्द है ताता, ये कैसे आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो समान आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इनमें ता शब्द तुकांत शब्द है। अब अगर पूछ ले कि आपको जो है इस तरह के शब्द जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे दे और इसमें पूछा जाए कि इसमें से कौन सा शब्द तुकांत शब्द है, तो अगर आपको जो है इस तरह से जो है अगर देखने को मिलता है, तो लास्ट के जो शब्द होते हैं उनको याद रखना है। क्योंकि लास्ट के शब्द क्या कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए फ्रेंड्स, समान होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा आप जो हो ना, मतलब इसको जो है मतलब किस तरह से याद रखोगे कि जैसे ता 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 मतलब कि या ना 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 ना, जैसे खाना पीना सोना, क्या हो गया, खाना पीना सोना। तो जो खाने में जो खाना, उसमें भी लास्ट में जो है ना लग रहे हैं, और पीना, तो पीना में भी जो है क्या है फ्रेंड्स, तो ना लग रहा है। ठीक है, और सोना, तो सोना में भी क्या लग रहा है, ला। मतलब जो लास्ट के जो शब्द होते हैं वो कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो समान लग रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे और जो हैं, तो देखिएगा कि इन शब्दों से कविता का आनंद बढ़ जाता है। क्या होता है कि जैसे कोई सी कविता लेते हैं जिसमें मतलब मन मोहन गीत गायो रे, सत पवन सुत सायो रे। तो इसमें जैसे मतलब कविता होती है ना, तो कविता जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि मतलब आनंद मिलता है। क्या होता है, आनंद मिलता है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा, और कविता में रुकावट नहीं आती है। जब ऐसे शब्द होते हैं, समान शब्द वाली जब कविता होती हैं, तो उस कविता से जो है ना क्या मिलता है, आनंद मिलता है। और उस कविता में कभी भी क्या नहीं आती है फ्रेंड्स, तो रुकावट नहीं आती है। ठीक है, आगे देखिएगा, और इनमें प्रवाह बना रहता है। मतलब इसके जो है मतलब इस कविता में क्या होता है, प्रवाह जो होता है, मतलब कि कविता जो है आगे बढ़ती रहती है। मतलब कविता जो है रुकती नहीं है। जिस तरह से आपको बता दे, आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें कि जिस तरह से नदी में जो है एक बार पानी कभी आ जाता है, तो पानी जो है मतलब कितना भी फोर्स से आए या स्लोली आए, तो पानी कभी रुकता नहीं है। पानी का प्रवाह जो क्या होता रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है ना, पानी का प्रवाह कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता है। तो पानी का जो प्रवाह होता है वो कैसा है, मतलब चलता रहता है। जिस तरफ से ढलान हो गया उस तरफ जैसे ऊपर से जो है पानी नीचे की ओर क्या है, इसका प्रवाह होता रहता है। तो उसी तरह इसका भी वही है कि मतलब कविता का जो होता है, तो कविता में क्या होता है कि प्रवाह जो होता है वो कैसा मतलब बना रहता है, मतलब चलता रहता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाती है, तो एग्जाम्पल हमारे पास ये हैं
कि पानी, रानी और नानी। देखो पानी, पानी शब्द का अर्थ तो अलग निकलता है, रानी, रानी शब्द का अर्थ भी अलग निकलता है, और नानी, नानी शब्द का अर्थ भी अलग निकलता है। बट इनमें जो है अंतिम का जो शब्द है, क्या है, अंतिम के मतलब आखिरी के जो शब्द है, इन तीनों में कैसे हैं फ्रेंड्स, समान है। कैसे हैं, समान है। हालांकि इन जो तीनों शब्दों के जो है अर्थ अलग अलग हैं, पर इनका जो अंतिम अक्षर है, जो लास्ट का अक्षर है, जो आखिरी अक्षर है, वो कैसा है फ्रेंड्स, समान है। कैसा है, समान। अब उसी तरह एक और जैसे एग्जांपल है, खाता, रोता, सोता। अब देखिएगा इन तीनों का जैसे खाता, तो खाना तो क्या मतलब भोजन भी हो सकता है, फल फ्रूट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ तो अलग ही निकलता है। फिर जैसे सोता, ये सॉरी रोता, तो रोने में मतलब क्या हो सकता है, बच्चा भी रो सकता है, या बड़े भी रो सकते हैं, या मतलब कोई भी रो सकता है। तो बस इसका अर्थ जो है अलग निकलता है। सोता, अब सोता में क्या है कि सोना तो मतलब कोई भी कर सकता है, ठीक है, पशु पक्षी भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, हर जीव जो होते हैं सोते हैं। बट इनका जो है अर्थ भले अलग अलग है, लेकिन इनका जो लास्ट का अक्षर है, आखिरी का जो अक्षर है, आखिरी का जो शब्द है, वो कैसा है फ्रेंड्स, तो ये कैसा है, समान है। कैसा, समान। अब उसी तरह हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा है, अतुकांत। कैसा है, अतुकांत। अब तुकांत हमने आपको बता दिए, तुकांत शब्द में भी जो है किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, ये हमने आपको बता दिए। बट इसका जो है, या अभी जो हम बात करते हैं अतुकांत की। अब अतुकांत शब्द क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम बात करते हैं कि वे शब्द बिना तुक के होते हैं, मतलब ये जो अतुकांत जो होते हैं ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अतुकांत मतलब उसमें किसी भी तरह से तुक नहीं लग सकता है। वो कैसा होता है, तो वे जो होता है मतलब बिना तुक का, या बिना तुक के होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं, तो इन शब्दों से बने कविता में ध्वनियाँ परिवर्तित होती रहती है। मतलब अतुकांत शब्द से जो हमारी कविताएं बनी होती है, तो उन कविताएं की जो ध्वनि होती है वो कैसे होती रहती है, परिवर्तित, मतलब कि बदलती रहती है, ठीक है ना। ध्वनियों का क्या है, जब अतुकांत शब्द उसमें तुक ही नहीं लग रहा है, तो उसमें क्या है कि ध्वनियाँ जो है क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलते रहना, ठीक है। आगे देखिएगा, कविता, सॉरी कविता हो गया, ये है कविता। कविता लयबद्ध नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होता है कि कविता जो होती है वो कैसे नहीं होती है, लयबद्ध नहीं होती है। मतलब इसमें कविता का ये कहने का मतलब ये है, इसका जो तुकांत शब्द का कहने का मतलब ये है कि कविता जो होती है ना, मतलब वो जो है मतलब कैसे नहीं होती है, तो वो प्रवाह नहीं बनाती है, ठीक है ना, वो बीच में ही रुक जाती है ना। अब आगे देखिएगा, जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो जैसे देखो इसमें जैसे पानी दिन कुआं जल। अब पानी दिन कुआं जल, तो इसमें जो है क्या है कि मतलब इनका तुक आपस में मिल रहा है क्या। जैसे पानी का देख लीजिएगा तो इसमें नी लग गया है, फिर दिन का तो न लग गया है, कुआं का आ लग गया है, और जल का ल लग गया है। तो इसके जो है मतलब जिस तरह से इनके अर्थ निकल रहे हैं, उसी तरह इनके तुक भी जा रहे हैं। मतलब इनके जो तुक है वो एक समान नहीं है ना। आगे देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे जागते सवेरा रात आसमान। अब देखो जागते में जो है एक ही मात्रा है, क्या है, एक ही। सवेरा में आ की मात्रा है, रात में त, फिर जैसे हमारे पास क्या है, आसमान में क्या है, न। तो इन जो चार जो शब्द हैं, इनका तुक कैसा है, इन चारों का जो है तुक कैसा है, अलग अलग है, मतलब एक समान नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि तुकांत शब्द में जो है तुक कैसा होता है, समान होता है। इसमें जो होता है मतलब शब्द के अंत में जो है तुक कैसा होता है, समान होता है। और अतुकांत शब्द में क्या होता है कि जो लास्ट में जो मतलब कि आखिरी में जो शब्द होता है उसका तुक समान नहीं होता है। तो इस तरह से जो है आपका जो है मतलब हमने जो है
आज की इस क्लास में जो था इतना मतलब आप लोगों के लिए लेकर आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से जो है आपको एग्ज़ाम में 2 से लगा के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आप कोई सी भी एग्ज़ाम देते हो, ठीक है ना। और एक बात और आपको याद दिला, मतलब जैसे आप में से अगर कोई बच्चा देखता हो, जैसे 9th क्लास का हो या 10th या 8th क्लास का हो, तो उसके उनके लिए जो है कि वो बच्चों के लिए क्या है कि उनको जो है इनकी डेफिनेशन मतलब की परिभाषा पूछ लेता है। स्कूल लेवल में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की क्या है परिभाषाएं पूछता है। तो जैसे इसमें अगर बच्चों के लिए जो है, जैसे जो अपने 6th से लगा के जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये जैसे तुकांत शब्द की परिभाषा बताइए या तुकांत शब्द की परिभाषा बताइए, इस तरह से उनके लिए जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास थी, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को जो है गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। बट फ्रेंड्स ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे कुशल मंगल होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी फ्रेंड्स को जय हिंद फ्रेंड्स।